हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। और जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीट अप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा और ये होगा और वो होगा, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, उसको हम किस तरीके से हम उसको जोड़ें और पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की खुशहाली का सफर कहते हैं। उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी नाउ टू सिट डाउन विद यू एंड लिसन टू यू, नॉट डिलीवर माय हॉच पॉच सर्मन, रादर लिसन टू योर लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ। पाकिस्तान की मशरत दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो चुकी, हमें अब मुआशी नमो की तरफ बढ़ना है। मुआशी इस्तेहकाम को इकनॉमिक ग्रोथ में बदलना असल हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में स्टॉक मार्केट की तकरीब में खिताब, कहा IMF से किए वादों की पासदारी हमारी जिम्मेदारी है, वक्त आने पर IMF को खैरबाद कह देंगे। स्टॉक मार्केट की तेजी को मशरत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। कराची मुल्क की मशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के सफर पर लाना होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म ने ताजिरों और सरमायाकारों को मुशावरत के लिए इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती गोंग भी बजाया। कराची पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। अगर हमने इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे से लेके जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, the stock exchange has to play a very, very important role. Now the capital markets, inshallah, as we move towards sustainable growth, have to play a extremely important role. मेरा बड़ा यकीन है इस बात पे कि the best is yet to come, inshallah. जब 2017 में political instability created chaos and havoc in this country, और इस मुल्क की जो 24वीं मईशत बन चुकी थी उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया, ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए। टुगेदर आई थिंक दिस कंट्री हैज़ अ फ्यूचर। कोई 130 बिलियन का डेट बहुत बड़ा डेट नहीं है। ये जो है ना, मायूसी ना फैलाने दिया करे। वो जो सफारती तन्हाई थी वो भी ख़त्म हो चुकी। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों सूद अदायगी में खातिर खा कमी हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान पहुँचा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पहुँचाया गया। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी है। मायूसी की कोई बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। 3 माह बाद इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफिला पाराचना रवाना। 20 गाड़ियों में अशिया खुरोनोश और दीगर जरूरी सामान मौजूद। काफिले के हमरा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद। काफिले की हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी की जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक काफिले की रवानगी हुकूमत और अमायदीन के कामयाब मुज़ाकरात के बाद ही मुमकिन हुई। मकामी रहनुमाओं ने काफिले की हिफाजत की जमानत दी है। काफिले को हंगू से तोरपुर चेक पोस्ट तक जाने की इजाज़त। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। आइन पाकिस्तान पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, कहा पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाए कि क्या क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे के तिरछी आंख से देखना जुर्म है। ट्रायल कहाँ होगा वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा FB अली केस में तय पा चुका था कि फौजी अदालत में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो सिविलियन थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा
केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की है, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। सवाल ये है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS सानेह में किया गया? मुल्जिमान को कैद तन्हाई में रखने और वकला से मुलाकात न कराने पर जवाब तलब। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सरगोदा पहुंच गई। सरगोदा यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम करेंगी। वज़ीर आला कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के तामीराती काम का जायजा भी लेंगी। मरियम नवाज सर्किट हाउस में अरकान असम्बली और समाजी शख्सियात से मुलाकात करेंगी। चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, हम आगे बढ़े। हमने इसमें ये मुतालबा किया था कि हमारा चेयरमैन है, बानी चेयरमैन, उनके साथ बिला किसी तातुड़ की मुलाकात होता है कि हम उसके साथ मशावरत कर सके। हुकूमत को हमने उस मीटिंग में भी बावर करवाया कि जब तक इमरान खान की अप्रूवल नहीं होगी हमारी कोई डायलॉग जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं हो सकती। इख्तियार है तो खान साहब क्यों नहीं मिलने दे रहे? उनके पास इख्तियार नहीं है तो कह दें कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है खान साहब के साथ मुलाकात कराने का, उन कठपुतली है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बात मुल्क की है। मुज़ाकरात तो जारी नहीं रह सकते जब तक मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात एक कंडीशन इसलिए है और इसमें कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं है। हुकूमत ने तहरीरी तौर पे मांगा है कि आप तहरीरी तौर पे अपनी डिमांड्स दें। तहरीरी तौर पे डिमांड देने से पहले एक मीटिंग ज़रूरी है मुज़ाकराती टीम की। बानी PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए तहरीरी मुतालबात देने की इजाज़त दी। असद कैसर कहते हैं बानी से मुलाकात ना कराने पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार है। पार्टी के बानी से मुलाकात किए बगैर कैसे आगे चल सकते हैं? बानी PTI अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को भूल कर आगे बढ़ चुके। हमारे आइनी और कानूनी हकूक़ को मजरूह किया जा रहा है। शिबली फराज ने कहा कठपुतली हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना बता दे मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। बताएं इस वक्त हम किस से मुज़ाकरात करें? सेनेटर अली जफर कहते हैं बानी से मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरा जारी नहीं रह सकते। धरने की अभी कॉल नहीं दी, बातचीत जारी ना रही तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी से मुलाकात की इजाज़त ना देना वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी को जाहिर करता है। 190 मिलियन पाउंड केस में ताखीरी हरबे बानी की बेगुनाही का वाज़ेह सबूत है। बानी PTI की बच्चों से टेलीफोन पर बात करने की दरख्वास्त मंजूर। अखबारात की फराहमी, TV की बहाली की दरख्वास्तें भी मंजूर। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। एक मुल्जिम शहीर सिकंदर पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिम मोहम्मद आसिम का ट्रायल अलग कर दिया। आइंदा समाअत पर इस्तगासा से शहादत तलब। 13 जनवरी से केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में मजीद एक गवाह तल्लत महमूद का बयान रिकॉर्ड। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश हुए। उधर वजीराबाद हमला केस में ATC गुजरावाला ने बानी PTI को वीडियो लिंक पर तलब कर लिया। बानी PTI की नाहली पर एहतजाज का केस। अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। आमिर कयानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। ATC इस्लामाबाद ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफिया और NRO नहीं मिलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होने वाले बच्चों को पेट्रोल बम और गुलेले थमाते हैं। वज़ीर आला पंजाब बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद स्कॉलरशिप्स दे रही है जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते, वो कीचड़ उछालते हैं। जितने भी इख्तलाफात हैं आपके सियासी हों या किसी भी किस्म के हों, उसका हल जो है मुज़ाकरात में। मुझे डर है कि इमरान खान इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ने नहीं देगा और इमरान खान इसके अंदर रुकावट भी डाल रहा है, मसाइल भी पैदा कर रहा है। और ये जो मुज़ाकरात की नाकामी है, ये चलें PTI जो चाहती है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाए
ये तो चले उनके एजेंडाज हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, शायद उसमें वो किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो पीटीआई के अपने मफादात हैं, पीटीआई के अपने जो सियासी एजेंडा है, जो पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है, उसको वो शायद सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में रुकावटें डाल रहे हैं। पहले ही कहा था बानी पीटीआई मुज़ाकरात को आगे बढ़ने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीटीआई चाहती है मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो, मुल्क की मईशत और सियासी निज़ाम को नुकसान पहुंचे। मुज़ाकरात की नाकामी से पीटीआई की सियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। कहा मलिर एक्सप्रेस वे के पहले फेज़ का 11 जनवरी को इफ्तिताह होगा। एक्सप्रेस वे को मार्च में कायदाबाद तक खोल दिया जाएगा।